शहाबुद्दीन के बेटे मेरे ऊपर कार्बाइन से फायरिंग भी शुरू कर दी, यानी कार्बाइन से उनके ऊपर फायरिंग भी शुरू कर दिया गया। लोकल पत्रकार के मुताबिक जरूर बाउंड्री वहां पर तोड़ा गया है, लेकिन जो ये कार्बाइन की बात है, जब हमने शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब की करीबी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ओसामा तो 3 दिन से सिवान में है ही नहीं। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पे आरोप लगा है कि वो रंगदारी किए हैं, और उसके अलावा जो आरोप लगाने वाले हैं, पहले जो वो बोले हैं उस पर आप विचार कर लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा जो है एक घर है, वहां पर जो है भूमि विवाद चल रहा है, और भूमि विवाद किससे चल रहा है? उन्हीं के अपने परिवार में, यानी बड़े पापा से। बड़े पापा कौन है? बड़े पापा शहाबुद्दीन साहब के समधी हैं, यानी कि लड़का कह रहा है, जो लड़का का नाम आ रहा है कि फरहान कह रहे हैं कि अपनी जमीन पर बाउंड्री करा रहे थे। फरहान ने बताया कि बड़े पापा इफ्तिखार अहमद के लड़के की शादी मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी से हुई है, यानी कि दोनों में गोतिया का लड़ाई है। गोतिया का अर्थ होता है अपना भाई और अपना उसका छोटा भाई, यानी कि चचेरा मचेरा जो भी होता है उसको हम लोग गोतिया कहते हैं बिहार के भाषा में। वो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, मैं शहाबुद्दीन साहब का बेटा बोल रहा हूं या मैं बेटा हूं। अब सोचिए कि जिसके घर में बड़े पापा के यहाँ शादी हुआ है, अब वो कह रहा है कि उसने कहा कि तुम शहाबुद्दीन को पहचानते हो, मैं उसका बेटा हूं। पारिवारिक रिश्ता पहले से ही है, तो ये बताने की क्यों जरूरत है? और सिवान में क्या शहाबुद्दीन के बेटे को परिचय देने की जरूरत है? सिवान शहाबुद्दीन साहब लगभग 3 बार 4 बार लोकसभा प्रत्याशी रहे, जीते, वहां से विधायक भी रहे, तो क्या उनको परिचय देने का काम है? अब आते हैं मूल खबर पर। जब ये खबर आया और जब हम लोग ये खबर पढ़ रहे थे, खास करके जो फरहान है उसका हम जब बयान पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने धमकाया था। इसी बीच मंगलवार को जब वो जमीन पर बाउंड्री करा रहे थे, शाम करीब 5:30 बजे करीब 35-40 गाड़ी से आए, काम रोक दिया। जब हमने कहा कि कागजात देख लीजिए तो उन्होंने कागजात देखने से मना कर दिया और हमला कर दिया। इस दौरान घर में जमकर तोड़फोड़ किया गया और बाउंड्री किया जा रहा था उसको जेसीबी से गिरा दिया गया है। और उसके बाद सबसे इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो बात है, वो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे मेरे ऊपर कार्बाइन से फायरिंग भी शुरू कर दी, यानी कार्बाइन से उनके ऊपर फायरिंग भी शुरू कर दिया गया। अब जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे तो सिवान में हमने फोन किया और सिवान में हमने पता लगाया कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं हुई है। लोकल पत्रकार के मुताबिक जरूर बाउंड्री वहां पर तोड़ा गया है, लेकिन जो ये कार्बाइन की बात है, जब हमने शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब की करीबी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ओसामा तो 3 दिन से सिवान में है ही नहीं। तो ये कैसे हो गया और कैसे वो जाकर के उन पर गोली तान दिए? हालांकि अभी पुलिस की जांच बाकी है। पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वहां कोई कार्बाइन लेकर के गए थे शहाबुद्दीन साहब के बेटे या उन्होंने बंदूक तानी, लेकिन उनके जो करीबी आदमी हैं उन्होंने अपना नाम गुप्त रहने के शर्त पर हमको बताया कि ऐसा कोई खबर है ही नहीं और साहब जो हैं वो 3 दिन से है ही नहीं, यानी ओसामा साहब 3 दिन से है ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ये एक तरह से बयान फरहान का आ रहा है कि उसने हमको कहा कि हम शहाबुद्दीन के बेटे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे बड़े पापा, यानी हमारे गोतिया में शहाबुद्दीन साहब के बेटी की शादी हुई है, तो ये आपस में कंट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर आपको क्या शहाबुद्दीन साहब ओसामा को क्या ये बताने की जरूरत है कि भाई हम शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं, वो भी सिवान में? अगर और किसी में जिले में रहे तो चलिए उस बात को थोड़ा बहुत मान भी लिया जाए, लेकिन मोतिहारी की बात है, बाउंड्री है, दोनों सटा हुआ है, वहां पर का ये घटना है। ये पूरा मामला आपस में कंट्रडिक्शन लग रहा है, लेकिन मूल खबर ये है कि उनके करीबी ने बताया कि ओसामा साहब 3 दिन से जो है सिवान में है ही नहीं। ये जो मामला है पूरी तरह से बेबुनियाद है। उनके समर्थक अपने अपने स्तर पर पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो सच है या गलत है। लेकिन ये काम क्योंकि पुलिस का है, पुलिस जांच करके बताएगी क्या है। लेकिन जो एफआईआर लिखा गया है या जिस तरह से बातें फरहान ने कही कि भाई हम जो है हमारे बड़े पापा के यहाँ उनका शादी हुआ है बच्ची का, और फिर वो बोल रहे हैं कि मैं ओसामा हूँ, ये बताना पड़ रहा है, तो आपस में मामला जो है कंट्रडिक्शन लग रहा है। लेकिन मूल खबर ये है कि उनके समर्थकों ने कहा है कि ओसामा साहब 3 दिन से सिवान में है ही नहीं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच करेगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।